हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो हम आपको बताएंगे साधारण ब्याज के वह प्रश्न जो कि किस्तों वाले प्रश्न होते हैं, जो कि इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न होते हैं, और उन सभी प्रश्नों को हल करने का शानदार तरीका बताएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो के जो हम तरीके बताएंगे प्रश्न को हल करने के, जो आपको ट्रिक्स बताएंगे, उसका आप लाभ लीजिए। तो पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वार्षिक रूप से कितनी समान किस्तों का भुगतान करना होगा। यानी वार्षिक समान किस्तों में वार्षिक रूप से भुगतान करना है। तो 4% वार्षिक दर से तथा 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज पर 848 रुपये का भुगतान करना पड़ा है। यानी वह कोई राशि लिया हुआ उधार और उस राशि में जो उसकी ब्याज दर लग रही 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष में ही, तो वह 848 रुपये का भुगतान उसे करना पड़ रहा है। हम आपको सिंपल से बता रहे हैं, जैसे कि पहले वर्ष में मूलधन जो होगा वह 100% मूलधन होगा। और तो उसको यह आपको ट्रिक हम बता रहे हैं, जैसे कि आप 4 वर्ष में कर रहे हैं तो पहले 4 आप कॉलम बना लीजिए। 1 कॉलम हुआ, 2 कॉलम हुआ, 3 कॉलम हुआ, 4 कॉलम हुआ। आप पहले इसको कॉलम बना लीजिए। कॉलम जैसे आप बना लेते हैं तो पहले में आप 100 लिख लीजिए। 4 वर्ष था इसलिए 4 कॉलम था। 1 2 3 ये 4 आपके कॉलम हो गए, क्योंकि 4 वर्ष का दिया गया था। अब इसमें आपको क्या करना है कि 4 वर्ष का है। अगर आप ऐसा करें, एक इसको कॉलम को और एक आप कॉलम में कम कर लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 100 है, ये तो लिख लिए हम। पहला यही हो गया कॉलम, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये हो जाएगा। तो आप लाइन 3 ही खींचिए तब भी हो जाएगी। 3 लाइन होगा तो 4 कॉलम आपके ऑलरेडी बन गए। तो पहले वर्ष में आप 100 लिखिए, सिंपल 100 लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, 4% है, यानी अगले वर्ष उसको 104 जमा करना पड़ेगा। अब 104 हो गया, फिर तीसरे वर्ष उसको 4 और जमा करना पड़ेगा। तो 104 और 4 108 हो गया। फिर उसके और अगले वर्ष कितना जमा करना पड़ेगा, 108 के बाद 4 और जोड़ दीजिए तो 112 ये इसको जमा करना पड़ रहा है। इन सबको जोड़ दीजिए, 100 104 108 और 112। जैसे आप इन सभी को जोड़ देते हैं तो आपके सामने क्या निकल गया, 400 हो जाए, 100 करके 400 हो गया, और 12 8 20 और 4 24, यानी आपके पास 424 हो गया। 424 यूनिट आपको देना पड़ रहा। अब 424 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 848 आपके पास 24 यूनिट की वैल्यू दी गई है। तो 1 यूनिट का आप कितना हो जाएगा, इसको भाग करिए 848 को 424 से, तो 2 बार जाएगा। अब आपको कोई भी यूनिट 100 यूनिट की होगी। जैसे आप 100 यूनिट करेंगे इसका, तो 100 का गुणा करने देंगे तो 2 का गुणा करेंगे 100 में, तो 200 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, 200 रुपये सही उत्तर होगा। ये 200 के वो है 4 इंस्टॉलमेंट में जमा कर देगा। तो आपको ये कैसा लग रहा, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स बताते चलिए कि आपको ये प्रश्न करने जो तरीका हुआ है आपको कैसे लग रहा है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 3 वर्ष बाद 1092 रुपये बराबर किस्तों में चुकाना पड़े। इसमें 3 वर्ष का दिया गया है। पहले आप 100 लिख लीजिए, इसके बाद आप 100 में अब 12% देना है तो 112 हो जाएगा। ये दूसरे वर्ष का होगा 112। फिर अब आपको तीसरे वर्ष करना है। तीसरे वर्ष कितना देंगे, 12 और दे देंगे तो 124 यहाँ से हो जाएगा। 12 और जुड़े, 112 में 12 जुड़ गया तो 124 हो जाएगा। इन सबको आपस में जोड़ दीजिए तो कितना निकल कर आ जाएगा, 100 का 3 तो 300 हो जाएगा, और 24 और 12 36, यानी 336 हो गया। 336 आप किस में करेंगे, 192 में, यानी 336 की वैल्यू आपकी 192 हो गई। जैसे आप अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको 336 से भाग दे देना पड़ेगा। 336 से भाग देंगे आप, 4 से पहले भाग दीजिए, 4 8 32 और 1 बचा, 4 चौको 16। फिर आप काटिए इसको, तो 4 दूनी 8 बचा 2 और 4 7 28, 1 बचा, 4 3 12, इतना आपका हुआ। फिर आप 21 से काटिए तो 21 चौक 84, और इसको 21 से काटिए आप, 21 एक कम 21, 6 3 बचा, 21 3 63 हुआ। अब 13/4 यहाँ से निकल कर आ गया, 13/4। अब आप 100 यूनिट का निकाल लीजिए। 100 यूनिट का आप निकालेंगे तो 13/4 और गुणे 100 करेंगे तो 25 चौको 100, और जैसे ही आप 13 गुणे 25 करेंगे, अब 13 गुणे 25
तो 13 गुणे 25 जब करेंगे 25 नहीं 75 की 5 हासिल आई 7 और 25 से कम 25 7 32। तो 325 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ है। 325 रुपये की प्रत्येक किस्त आपको यहाँ पे चुकानी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, यदि साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 5 वर्ष बाद 16,800 बराबर किस्तों में चुकाना है। 5 वर्ष की बात कर रहा हूँ, 6% की दर से बात कर रहा हूँ। तो पहले वर्ष कितना होगा, पहले वर्ष हो जाएगा 100, फिर कितना जोड़ना होगा आपको अगले वर्ष के लिए 106 हो जाएगा, फिर और अगले वर्ष के लिए आपको 112 हो जाएगा, फिर और अगले वर्ष के लिए 118 हो जाएगा। ऐसे 6 आप जोड़ते जाइएगा। 118 के बाद 124 हो जाएगा। कितने वर्ष होगा, 1 2 3 4 5 वर्ष। अभी वो 5 वर्ष की बात कर ही रहा था। तो टोटल यूनिट आपके पास कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगा। 500 का पूरा 500 हो जाएगा 100 करके। इसके बाद 24 और 6 यहाँ से 6 और 24 30 हो गया, और 12 18 यहाँ से 30 हो गया, तो 60 हो गया। तो 560 है। 560 की यूनिट कितनी दी है, 16,800। इसके बाद आप अब 100 यूनिट की निकाल लीजिए। जब 100 यूनिट की आपकी निकालना होगा, पहले एक का करेंगे। अगर 1 यूनिट करते हैं आप तो 16,800 बटे आपको 560 करना होता है, और जब 100 का निकालना होता है पूरा आपका, तो यहाँ पे गुणा 100 करना होता है, क्योंकि प्रतिशत में होता है इसलिए गुणा 100 जाता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 0 से 0 काट लीजिए, और 4 से काटिए आप तो 14 चाकू 56, और 4 से काटिए ऊपर तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 चाकू 16 हो जाएगा। 4 चाकू 16, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा और आसानी होगी देखने में। इसके बाद अब क्या करते हैं, 14 एकम 14, 14 त्रिक 42, यानी 0 आ गया। तो अब यहाँ पे 30 गुणे 300 है, तो यह 30 गुणे 100 मिलकर आपका हो जाएगा 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी 3,000 रुपये। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, वार्षिक रूप से कितनी समान किस्तों का भुगतान करना होगा यदि 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष के अंदर साधारण ब्याज 23,000 का भुगतान करना पड़े। तो यहाँ पे भी 4 वर्ष करना है, तो पहले वर्ष आप 100 देंगे, फिर प्लस दूसरे वर्ष आप 10% ब्याज के साथ देंगे तो 110 हो जाएगा, प्लस अगले साल 120 देंगे, फिर अगले साल 130 देंगे, फिर अगले साल 140 देंगे। आपके यहाँ 5 वर्ष का निकल आया। अब इनको आप जोड़ दीजिए, तो आप जब इनको जोड़ते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा, 5 वर्ष का 500 हो गया, फिर 10 20 10 30 30 60 40 100, यानी 5 और 1 600 निकल कर यहाँ से आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये सभी में प्रतिशत जब मानते हैं, तो जब प्रतिशत मानते हैं तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जब पूरा की बात करते हैं हम किस्त की, तो 23,000 करते हैं, और बटे 600 करेंगे, और गुणा 6 करेंगे, 100 कर देंगे। जब गुणा 100 कर देंगे तो यहाँ पे भाग करेंगे, 00 से 00 कट गए। अब 6 से काटिए तो 6 एकम 6 कर दीजिए, और यहाँ पे 6 चाको 24, 4 बार नहीं जाएगा, 6 त्रिक 18 3 बार गया, 6 त्रिक 18, और यहाँ से 6 त्रिक 18 हो गया आपका। फिर इसके बाद यहाँ से आपका बचा 5, तो 6 8 48, फिर 2 आया, 2 बचा तो 20 हुआ, 6 त्रिक 18, फिर 6 त्रिक 18, ऐसे करके आपका यहाँ पे उत्तर आ जाएगा थोड़ा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन में कहीं डिस्टर्ब हो गया है, या कि कुछ सवाल हल करते समय, सवाल मैनेज करते समय कोई दिक्कत आ गई है। तो दोस्तों इसको चलिए चेक करके अगले पार्ट में बता देंगे आपको। तो वीडियो आपको यहाँ तक के प्रश्न कैसे लगे, और इनको जो करने का हल शानदार तरीका हम बताएं आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।